बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर अटैक करने वाला, उनके घर में घुसने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने 3 दिन बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। और अब ये वही शख्स है जो उनके घर में घुसा था। इससे पहले 3 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और हर बार ये दावा किया जा रहा था कि सीसीटीवी में दिखने वाला व्यक्ति वो हो सकता है। पहले व्यक्ति को मुंबई से, दूसरे व्यक्ति को मध्य प्रदेश से और तीसरे व्यक्ति को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। और अब जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। मूलतः बांग्लादेश का रहने वाला है, ऐसा पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है। और इस मामले में क्या जानकारी आई है, पुलिस ने क्या बताया है, और 16 जनवरी की रात वो शख्स कैसे दाखिल हुआ था सैफ अली खान के घर में, मुरारी बताएंगे। मुरारी बताइए। सबसे पहले तो ये जानकारी कि 18-19 जनवरी की बीच रात करीब 2 या 3 बजे का जब समय, तब ये खबर आई थी कि पुलिस ने बोला है कि सैफ अली खान के ऊपर जिसने हमला किया उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। और फिर सुबह एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ के डीसीपी ने की, गेदाम दीक्षित ने। उन्होंने कई बातें बताई। सबसे पहली बात तो ये बताई कि जो सस्पेक्ट है वो, हमें इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं इस तरीके से कि वो बांग्लादेश से आया हुआ व्यक्ति है और उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए कई सारे नाम बदले। उसमें एक नाम विजय दास, सबसे जो महत्वपूर्ण नाम उभर कर सामने आया है वो विजय दास का है। फिर उसके बाद पुलिस ने बताया कि हमने इस एक्यूज़ के खिलाफ पासपोर्ट एक्ट की कुछ धाराएं लगाई हैं और ये जो है, ये जो आदमी है, ये एक हाउस कीपिंग कंपनी में काम कर रहा था उस इलाके में। और वो कई बार कम से कम एक बार वो सैफ अली खान के घर में साफ़ सफाई के लिए आ चुका था, तो वो परिचित था घर के लेआउट और बाकी चीज़ों से, है ना। तो फिर सोर्सेज के हवाले से जानकारी है कि आखिर वो उस दिन घुसा कैसे 16 जनवरी की रात। तो उसमें जानकारी आई क्योंकि वो उनके घर जा चुका था, उसे पता था कि शाफ्ट किधर है। तो शाफ्ट के जरिए सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ और ये भी बताया गया कि कुछ घंटे वो बाथरूम में छिपा रहा और फिर जब उसे मौका मिला तब उसने रात में उस वारदात को अंजाम दिया। तो ये तमाम, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि 3-4 एक्यूज को पहले भी पुलिस पकड़ चुकी है इस मामले में, तो कुछ मतलब अभी भी कई सारे सवाल जो उठ रहे हैं वो ये है कि क्या इस वही शख्स है या फिर ये पुलिस का दावा ही माना जाए। तो इस हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल किया गया, क्या ये वही शख्स है जिसने बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर अटैक किया था, चाकू से हमला किया था, इस पर पुलिस ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा फिलहाल जांच चल रही है। हालांकि पुलिस इस बात को कंफर्म कर रही है कि ये वही शख्स है जो उस रात उनके घर दाखिल हुआ। अगर वो व्यक्ति दाखिल हुआ तो अटैक करने वाला क्या कोई व्यक्ति अलग था, साथ ही वो अकेला था या उसके साथ कुछ और लोग थे? जब ये सवाल पुलिस से किया गया डीसीपी मुंबई से, तब उन्होंने इसका भी जवाब नहीं दिया गया और रिपोर्टर से कहा कि फिलहाल इस मामले पे जांच चल रही है। अब एक कहानी जो सबसे बड़ी इसमें जो सामने आ रही कि आखिर 3 दिन में इस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है, तो इसको पकड़ने की पीछे की कहानी क्या है। तो आपको याद हो कि कल एक खबर आई थी कि ये आरोपी एक मोबाइल शॉप पर एक सीसीटीवी फुटेज आया था जहाँ पे वो फ़ोन का कवर खरीद रहा था। तो उस सीसीटीवी फुटेज को पुलिस की टीमों ने लगातार ट्रैक किया और वहाँ से अलग अलग सीसीटीवी कैमरा देखे, तब उन्हें पता चला कि ये शख्स जो है वो वर्ली कोलीवाड़ा इलाका है एक मुंबई में, वहाँ पे रहता और उसके साथ 5 और लोग रहते हैं उस फ्लैट में या उस रूम में। तो पुलिस की करीब 20 टीमें उस जगह पहुंची, करीब 100 पुलिस वाले उस जगह इकट्ठा हुए और वहाँ पे फिर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहाँ से पता चला कि इसके एम्प्लॉयर का नाम पता चला, तो फिर वहाँ से और डिटेल्स निकाली गई। और जब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था तो कल रात करीब 10 बजे इस शख्स ने अपना फ़ोन बंद कर लिया था, तो थोड़ी सी मुश्किलें आ रही थी। लेकिन फिर एक एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन में पता चला कि उसी इलाके से जो मैंग्रोव्स के जंगल हैं मुंबई में, वहाँ पर ये जाकर शख्स छिप गया और जब सर्च ऑपरेशन हुआ तो पुलिस ने उसको उन जंगलों से पकड़ा। ये जानकारी हमारे पास है। कहानी जो इसमें प्रॉब्लमेटिक है, दरअसल कल जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं कि मोबाइल शॉप पर वो गया था, कल जब पुलिस ने कहा कि एक संदिग्ध शख्स को दुर्ग से हिरासत में लिया गया है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर से, वहाँ के रेलवे स्टेशन से पकड़ा और आरपीएफ ने उसे वहाँ पर पकड़ा था क्योंकि मुंबई पुलिस का इनपुट था। संदिग्ध का नाम बताया गया आकाश कन्नौजिया और वो ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के जनरल कोच में सफ़र कर रहा था जो कि मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनल से पश्चिम बंगाल के शालीमार रेलवे स्टेशन जाती है। अब पुलिस का दावा है कि जो शख्स मोबाइल शॉप पर था, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज आया, उसे ट्रैक करते हुए हम यहाँ पहुंचे थे। हाँ, हाँ। वर्ली वर्ली वाले जहाँ पे उनका घर बताया गया। वही शख्स
उसी शख्स को लेकर पुलिस ये भी दावा कर रही है कि वो व्यक्ति दुर्ग गया था, और डीजी आरपीएफ ने कल आज तक से बातचीत करते हुए ये कंफर्म भी किया था कि ये वही शख्स है और हमने पहचान करवाई है वीडियो कॉल पर। और मुंबई पुलिस ने कहा हाँ ये वही शख्स है जो सैफ अली खान के घर में घुसा था। ये दो कहानियां जो हैं अभी ये साफ नहीं हो पा रहा, और इस पर पुलिस को स्पष्ट रूप से जवाब भी नहीं दे पा रही है। आकाश कनौजिया या आज जिस शख्स को पकड़ा गया है। देखिए, 2 बातें मतलब इसमें सबसे बड़ी ये, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल केस है और पुलिस पे बहुत ज़्यादा दबाव, मुंबई पुलिस पर, एक बड़े एक्टर के घर में इस तरीके की वारदात। तो सबसे बड़ी बात है कि कल परसों या जो भी पुलिस ने दावे किए उसमें उन्होंने आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उस तरीके से नहीं की, है ना? मतलब इन द सेंस कि अभी आज जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस तरीके से उन्होंने नहीं की। कल हमारे पास जो बयान सामने आए थे पुलिस की तरफ से कि कुछ 1-2 शख्स को जो हिरासत में लिया गया तो उनसे ज़्यादा पूछताछ नहीं हो पाई। उनको 4-5 घंटे पुलिस ने डिटेन रखा, उनसे पूछताछ की, और जब बाद में पता चला कि इनका इस केस से किसी भी तरीके का कोई लिंक नहीं है तो उनको छोड़ भी दिया गया, है ना? तो एक जो जानकारी आई थी कल पुलिस की तरफ से कि वो जो छत्तीसगढ़ वाले शख्स की जिस आप बात कर रहे थे आप, उन पुलिस का कहना था कि उस शख्स को इस गलतफहमी में हमने अरेस्ट कर लिया कि उसकी रिजेम्बलेंस, जो उसका चेहरा जो उसका दिख रहा था, है ना? हाँ, कद-काठी जो दिख रही थी वो उस सीसीटीवी वाले शख्स से मैच कर रही थी। लेकिन आरपीएफ के डीजी मनोज यादव ने ये बयान दिया है, ऑन रिकॉर्ड ये बयान दिया है कि हमने एक संदिग्ध को पकड़ा है, उसका नाम आकाश कनौजिया है, उम्र 31 साल है, मुंबई का रहने वाला है, और हमने मुंबई पुलिस को कॉल किया, वीडियो कॉल किया, और इस शख्स की पहचान कराई, और मुंबई पुलिस ने कंफर्म किया और कहा कि ये वही संदिग्ध है जिसके ऊपर हमला करने का आरोप है। ये फिर जैसा कि मैं यहाँ पे पढ़ पा रहा हूँ कि पुलिस ने जब ये सारा कॉन्वर्सेशन हुआ, मुंबई पुलिस ने अपनी एक वेरिफिकेशन टीम भेजी, और फिर वहाँ पे पता चला वही जो मैं आपसे कह रहा था कि 3-4 घंटे 4-5 घंटे बाद जब पुलिस ने पूछताछ की और जब कोई उसका लिंकअप नहीं निकला तब पुलिस ने उस शख्स को छोड़ दिया। तो एक शख्स था जो शाहिद नाम का, जिसको पहले सबसे पहले पकड़ा गया, दूसरे दिन, घटना के दूसरे दिन पकड़ा गया। उसके बाद मध्य प्रदेश से एक शख्स को पकड़ा गया, उसका नाम रिवील नहीं किया पुलिस ने, और फिर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, और अब चौथा व्यक्ति, इसका नाम चौथे व्यक्ति का नाम यही मोहम्मद शरीफुल इस्लाम इन्होंने नाम बताया, और उनका पुलिस का कहना है कि लगातार इसने अपनी आइडेंटिटीज़ मतलब अपने अलग अलग नाम इसने लोगों को बताए, बदले। और जो पुलिस ने एक इम्पॉर्टेंट बात ये कही है कि आखिर हमें इसके पास से कोई किसी भी तरीके का इंडियन दस्तावेज नहीं मिला है, तो पुलिस इन्हीं आधारों पर मान रही है कि ये व्यक्ति मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मोस्ट लाइकली संभावना है कि बांग्लादेश से आया है। और पुलिस ने बोला भी कि हमारे पास इस तरीके के कुछ सबूत भी हैं कि ये बांग्लादेश से आया और यहाँ पर काम कर रहा था, और ऐसा कुछ अभी नहीं बता पाई है पुलिस की क्या है, बहुत लंबे समय से इस तरीके की वारदात को प्लान करने का अंजाम दे रहा था। 5-6 महीने से बता रहे हैं कि मुंबई में पुलिस का ये भी कहना है कि सिर्फ 5-6 महीने पहले वो यहाँ पर आया मुंबई में, और इसको लेकर अब कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं, खासकर जो विपक्ष है महाराष्ट्र में, तो उसने सवाल उठाए हैं। वही सवाल शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की प्रवक्ता हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है कि गृह मंत्री बताएं कि हमारी बॉर्डर सुरक्षित क्यों नहीं है, कोई भी बांग्लादेशी यहाँ पर आकर काम काज कर ले रहा और इस तरीके की वारदात अंजाम दे रहा है। तो ये मुद्दा बना हुआ है लगातार, खासकर दिल्ली चुनाव में आप इसको देख रहे होंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये मुद्दा है कि यहाँ पे अवैध बांग्लादेशी आ रहे हैं और वो हमारे रोजगार, हमारे अवसर खा रहे हैं और वो कई तरीके के क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। ये एक नैरेटिव है, और दूसरा नैरेटिव है कि कि ये लोग जो हैं ये बांग्लादेशी नहीं है, वो पूर्वांचल के लोग हैं, मजदूर हैं, और तमाम सारी बातें हो रही हैं। तो इन सब के बीच में, राज्यों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में, झारखंड में जब चुनाव हुआ विधानसभा का तब भी आरोप लगे, और उसके बाद ये भी कहा गया कि भाई झारखंड तो सटा ही नहीं है, किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर को वो शेयर नहीं करता। अब इन सब के बीच में बड़ा सवाल ये है कि बांग्लादेश से अवैध रूप से कोई व्यक्ति भारत में दाखिल कैसे हुआ? बॉर्डर पर फोर्सेस तैनात हैं, तमाम स्टेट क्रॉस करके वो मुंबई में पिछले 5-6 महीने से रह रहा था, उसने इस घटना को अंजाम दिया। इन सब के बीच पुलिस ने यह भी बताया कि वो घुसा था चोरी करने के इरादे से, लेकिन जब सामने नजर पड़ गई लोगों की तब उसने इस हमले को अंजाम दे दिया। फिलहाल तो यही अपडेट है, और बाकी अपडेट सैफ अली खान की हेल्थ को लेकर आ रहे हैं। ऐसे बहुत चांसेस बताए जा रहे हैं कि उन्हें अगले 1-2 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उनकी लाइफ, मतलब उनका जीवन खतरे से बाहर है।
और मुझे हमें ऐसा लग रहा है कि इस मामले पर पुलिस अभी जब पूछताछ करेगी उस शख्स को और हिरासत लेकर या और उससे जुड़ी जानकारियां जो सामने आएंगी, तब एक कहानी और साफ होगी कि आखिर ये कब से प्लान कर रहा था, क्या इसमें किसी और कोई और शख्स शामिल है। पहले जो बात आ रही थी कि वहाँ की बिल्डिंग के अंदर से किसी ने उसकी मदद की उसको अंदर घुसने में, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये जानकारी आई है कि वो गार्ड सो रहा था लगभग 11 बजे और उसने देखा कि 11 बजे गार्ड सोया, तो वो जाके शाफ्ट के जरिए बिल्डिंग में चला गया। तो ये कुछ सवाल अभी मतलब साफ होने हैं कि आखिर क्या बिल्डिंग के अंदर कोई मौजूद था उस शख्स के लिए, या ये कोई ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है, क्या उसमें 4-5 लोग शामिल हैं या 2-3 लोग शामिल हैं, इसका कोई और साथी है। तो पुलिस इन एंगल्स पर भी अभी जांच कर रही है। तो सैफ अली खान पर अटैक करने वाले को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नाम है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। इस मामले पर लगातार ललन टॉप की नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ मुरारी थे। मेरा नाम विकास वर्मा है। कैमरे के पीछे हमारे साथ ये आलोक है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।